जिन्होंने योर टीवी को बनाया है, लेकिन जो शो है उसमें कौन कौन से किरदार हैं उनसे भी आपको मिलवा देते हैं। सो हियर दे आर, हमारी कास्ट यहाँ पर है। सबसे पहले तो सर जी जो कि कोच बने हैं, राइट। सो कोच साहब, कैसा रहा आपका मुरादाबाद में शूट? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया एंड आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो बिकॉज फर्स्ट थिंग तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, डायरेक्टर बहुत अच्छा है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस शो के पीछे जो सोच है वो बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि ये जो कदम उठाया है अपना दीपक पांडे साहब ने और इनकी पूरी टीम ने कि इस ज़िंदगी में, दुनिया में खुदा ने जिस जिसको बनाया है, एवरीबडी हैज़ टू बी एक्सेप्टेड द वे दे आर। इंक्लूसिवनेस इज़ द की वर्ड फॉर क्या बोलते हैं, अ गुड वर्ल्ड। एंड ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। साथ ही में एज वी टॉक्ड अबाउट कि इसमें हर सेक्सेस के लोग हैं, हर जेंडर के लोग हैं, एंड वी हैव वेरी स्पेशल हियर, भाविका इज़ हियर। सो सबसे पहले तो आई वुड लव टू नो आपके थ्रू आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जैसा कि दीपक जी ने भी कहा, लोग कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं ट्रांसजेंडर को लीड में रखने के लिए। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, भाविका? ऐसे देखा जाए तो कहावत है एक कि कोई चीज़ बनती है वो एक ही बार बनती है और वो इंस्पायरिंग हो जाती है। तो दीपक जी ने जो ये कदम उठाया है ना, ये इसको देख के बहुत सारे लोग बाद में ट्राई करेंगे, बट वो इंस्पायरिंग पर्सन जो है वो दीपक जी रहेंगे बिकॉज ऑफ वो पहला कदम जो है वो उनका है। अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और सारे लोग एक साथ हैं और यहाँ कोई कैटेगरी नहीं है कि ये ट्रांसजेंडर है तो इसने ये करना चाहिए, ये लेस्बियन है तो इसने यही करना चाहिए, या फिर ये गे बॉय है तो इसने यही करना चाहिए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे। यहाँ हम सारे लोग मिलके, और इतने अच्छे कोच है, सो अच्छा ही होगा सब। तो कुछ इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होने वाला है। साथ ही में रोमाना है यहाँ पे। सो जो जिस तरह का शो है, कहानी है, तो शी इज़ द वन हु ब्रिंग ऑल द थिंग्स टुगेदर इन द शो, राइट? सो ये पूरा आपका जो किरदार है और किस तरह से सब कुछ, वी वुड लव टू नो अबाउट दैट। वेल, माई कैरेक्टर्स नेम इज़, मेरे किरदार का नाम आरुषि है। और जब मुझे ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, मुझे ये बोला गया है कि ये आरुषि के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये आरुषि का विज़न है कि लड़के लड़कियां एक साथ उनको खेलना चाहिए, और वही वो हर कोशिश करती है। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो उसके ख़िलाफ़ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने उस पर अड़े रहती है कि मुझे ये करना ही है, और एंड तक वो करके ही रहती है। सो मतलब हम कह सकते हैं आरुषि है जिसने टीम को इकट्ठा किया और बनाया है। सो यहाँ पे सारे किरदार हैं, क्यों ना आप दोबारा से मिलवा दें सबसे, कौन क्या कर रहा है। हियर कम्स द माइक फॉर यू। वेल, या दिस इज़ माई टीम। ये हमारे कोच है और ये है पंडित। Okay. Sorry. So that's how I'm being famous in the team. My name is my real name is Sachin Verma. And I'm playing a character of Vijay Pandit, and I'm being specifically called by everyone Pandit. I'm being teased by calling Pandit, so that's why she calls me Pandit, and I think that's going to remain Pandit for the next whenever possible. And yes, it's a very interesting show, and we have a different shades, different people from all the genres as per the story. And both sare, it's like an onion, as you start peeling it off, the more shades start coming out of it. So yeah, looking forward to the launch of this. Thank you so much. और ये है ममता, ये अपने किरदार के बारे में कुछ बताएंगी। बिल्कुल। सो मेरे किरदार का नाम लक्ष्मी है। सो आई थिंक लक्ष्मी के बारे में जानने के लिए आपको ये पूरा सीरीज़ देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं, बिल्कुल उसमें हाउसवाइफ वाले कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन। वो अपने मन का करती है, भले ही वो सही हो या बहुत ज़्यादा गलत हो, बट वो अपने मन का करती है, एंड शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड। और बाकी जानने के लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा सीरीज़ को। ये है ईशानी, और ये इसका नाम है जोआना इन द शो। ये हमें बताएंगी कि ये क्या करती है शो। इन्होंने बता ही दिया, मेरा नाम भी और मेरे किरदार का नाम भी। बाकी लॉट हैज़ बीन सेड
एंड मुझे लगता है और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी बिकॉज वही सरप्राइजिंग एलिमेंट है, वो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। किस दिन अच्छा, माय नेम इज़ ईशानी शर्मा एंड माय कैरेक्टर्स नेम इज़ जोआना इन द सीरीज़ एंड आई बिलोंग टू गोवा एंड बेसिकली आई बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। ईशानी बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश और जोआना बिलोंग्स टू गोवा। बस इतना सा मैं आपको बता सकती हूँ। नेक्स्ट इज पीयूष हु इज प्लेइंग अभिमन्यु। और कैसा होता है कि अगर सभी चीज़ अच्छी अच्छी होने लगे तो मज़ा नहीं आता, कुछ बुरा भी होना चाहिए। तो मैं इस सीरीज़ में कुछ बुरा करने वाला हूँ। द थिंग इज़ कि अभिमन्यु इज़ अ की मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन, जिसकी ये बहुत दिल से इच्छा है कि जो भी क्रिकेट फ़िलहाल हो रहा है वो अच्छा ही हो, लेकिन एक लड़की उसके इरादे में पानी फेर रही है, वो है आरुषि। और एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी इस शो में, आरुषि और अभिमन्यु का व्हाट विल से टक्कर देखने को मिलेगी। सो इट्स अ गुड कैरेक्टर, बहुत मज़ा आया। और आरुषि के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, इन दोस्तों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। और सबसे अच्छी बात, बहुत सारे नए नए दोस्त बने। और आप जल्दी देखेंगे क्या होता है, अभिमन्यु क्या करता है, आरुषि क्या करती है, टीम क्या करती है। ईशानी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। नहीं, ये अभिमन्यु बोल रहा है, मैं बहुत झूठ बहुत अच्छी तरह से बोलता हूँ। आरुषि के बारे में, आरुषि ने सबके बारे में पूछा, आरुषि के बारे में किसी ने नहीं पूछा। अब मैं अभी आरुषि के बारे में बोलूँ कि आरुषि बताएगी। आरुषि सबसे पहले आरुषि से पूछते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तुम क्या कर रही हो, ये क्यों की सीरीज़, मोटिव क्या है तुम्हारा। मोटिव कैरेक्टर है और कॉन्सेप्ट है, बिकॉज मुझे लगा कि मिक्स जेंडर क्रिकेट इज़ समथिंग दैट डिज़र्व्स टू बी एक्सप्लोर्ड। तो मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा जो किरदार है उसका जो जर्नी है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें जो मुझे करने को मिला वो पहले कभी मौका नहीं मिला था इतना सब कुछ करने को, और इनके साथ काम करने का मौका मिला। एंड मे आई से दैट ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट को एक्टर्स। और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं पूछना नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहूँगा कि जैसे इस शो का जो कंसेप्ट है यानी मिक्स जेंडर क्रिकेट लीग, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 90s में जब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, जब लड़कियाँ नया जॉब करने लगी, मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तब हम सिर्फ बात ही कर रहे थे कि फीमेल शुड वर्क, दे शुड डू देयर जॉब, ऑफिस में काम कर सकती है, सिर्फ किचन की चिपकलियाँ नहीं है। ये हम सिर्फ बातें करते थे 90s में जब मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे 2000 आया, 2005 आया, 10 आया, तो हम तभी भी बातें कर रहे थे। लेकिन मैं दीपक सर को सच में बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ऐसा स्टेप उठाना, ये गट्स है कि वो फ़िलहाल सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक चैनल खोल रहे हैं, ऐसा एक ये सब कुछ बता रहे हैं। तो पूरी टीम को और दीपक जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 18 नवंबर को गेम ऑफ द सेक्सेस आएगी, और प्लीज़ योर टीवी ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड पे, iOS पे, और देखना ना भूलिएगा, मज़ा आएगा। ग्रेट। सो आपने जाना गेम ऑफ द सेक्सेस जो एक शो है योर टीवी पे आने वाला है उसके बारे में, उसके किरदारों से आप मिले। सो कीप वॉचिंग। कैमरा पर्सन राजेश के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं मुंबई आज तक।